करना चाहूँगा, क्योंकि ये कह रहे थे कि ये हमारी फैमिली में जो है, मेरे पिता से लेकर के और हम दोनों भाई तक राष्ट्र सेवा में हमेशा समर्पित रहे हैं। बावजूद सरकार हमारे परिवार के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे टोले के लिए अभी तक एक छोटी सी समस्या, रोड जैसी समस्या को सुदृढ़ नहीं कर पाई है। तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार से इनका क्या डिमांड है, सरकार से यह क्या मांग करना चाहते हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिसके घर में दादाजी भी थे। अच्छा, दादाजी भी थे। हाँ। इनके दादाजी भी, यानी कि लगातार जो है 3 पुश्तों से जो है सैन्य सेवा करते आ रहे हैं इनकी फैमिली, और अभी तक इन जैसे राष्ट्रभक्तों का कोई भी समाधान एक रोड को लेकर के नहीं निकल पाया है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम इस समाज के लिए, इस देश के लिए और इस गांव के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो परिवार लगातार 3 पुश्तों से देश की सेवा करते आ रही है, अभी भी निरंतर देश सेवा में ये लोग समर्पित हैं, उसके बावजूद भी दो भाई हैं। जी, 2 भाई। जैसे इन्होंने कहा कि ये खुद भी एसएसबी में हैं, अरुणाचल प्रदेश में आप हैं, और इनके भाई आर्मी में हैं और इनके पिताजी आर्मी से रिटायर्ड हैं। और दादाजी चूंकि ये लोग नौकरी करने वाले लोग हैं, देश में देश सेवा करने वाले लोग हैं, इनके पास इतना ज़्यादा समय नहीं है कि लगातार घर पे रह के और इस मुद्दे को उठाएं और इस चक्कर में लगे रहें। इसलिए मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आप सरकार की ओर से क्या कुछ कहना चाहते हैं। अगर आपके मन में कोई कचोट हो, सरकार को लेकर के कोई व्यथा हो, तो आप हमसे कह सकते हैं। जैसे कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम तो डायरेक्ट सरकार को कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ भी कुछ मजबूरियाँ हैं। रही बात कि अगर हमारी बातें अगर सरकार के पास जाती है तो सरकार जरूर इस पर एक्शन लेगा, लेकिन जो हमारी बातें हैं यहाँ से उठ के कहीं ऊपर जाती ही नहीं है। और हम 3 पीढ़ियों से, हमारा जो परिवार है, मेरे दादाजी, पिताजी, मेरे बड़े भैया, मैं खुद देश की सेवा करते आ रहे हैं। हम देश के लिए समर्पित हैं। हमारी ड्यूटियाँ जो हैं बहुत कठिनाई भरी है, और छुट्टी जो भी है वो भी सीमित है। तो इन सीमित छुट्टियों में अगर आ कर के अगर मैं इसी कामों में लगा रहा हूँ तो संभव नहीं है। और मैं सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जो है हमारे, मैं उनसे इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं किसी पर्सनल लाभ के लिए मैं इस रास्ते का निर्माण का मांग नहीं कर रहा हूँ। इस रास्ते को निकालने से, बनाने से जो तमाम मेरे ग्रामवासी हैं, 15-20 घर हैं, जो कि इसमें से आधे लोग पलायन कर चुके हैं, आधे घरों में ताला लग चुका है, क्योंकि जिस गांव में सुविधा नहीं, लोग वहां रहना नहीं चाहते हैं। अगर मान लीजिए किसी का आकस्मिक तबीयत खराब हो जाए तो ऐसा कोई सुविधा नहीं है, या डिलीवरी ही हो कि उसको गाड़ी पे लाद के नज़दीकी हॉस्पिटल में या कहीं भी दिखाया जा सके। तो मैं इतना ही कहूँगा कि अगर हम राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं तो हमारे पास भी ऐसी सुविधा होनी चाहिए, ताकि हमको आने जाने में भी कोई कठिनाई नहीं हो। निश्चित रूप से ये सुविधा आपको मिलनी चाहिए। और ये बहुत ही दुखपूर्ण बात है, जैसे इन्होंने कहा कि सिर्फ रोड की वजह से यहाँ लगभग 10 घरों में ताले लगे हुए हैं, जो कि आवागमन के समस्या से लोग इस घर को छोड़ करके कहीं और जगह रहने को मजबूर हैं। ये बहुत दुखद पूर्ण घटना है, जो कि यहाँ शंकरपुर पंचायत के चकिया गांव में वार्ड नंबर 10 में ये समस्या है। मैं निश्चित संवेदनशील पूर्वक उठाया जाए और जितनी जल्द हो सके रोड का निराकरण किया संवेदनशील पूर्वक लेते हुए महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के युवा विधायक प्रत्याशी और राष्ट्रीय मानव सेवा पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिनव पांडे जी आगे आए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि युवा नेता अभिनव पांडे जी की तरफ से क्या कुछ संभव मदद होने वाले हैं या क्या कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं महाराजगंज के जनतावासियों को नमस्कार कहूँगा। यहाँ चकिया के ग्रामीणों द्वारा मुझे एक मैसेज मिले कि यहाँ आवागमन में बहुत दिक्कत हो रहा है वार्ड नंबर 10 में। तो यहाँ मैंने निरीक्षण करने आया और देखा कि बहुत यहाँ की स्थिति दयनीय है। यहाँ की आम जनता को बहुत कष्ट हो रहा है आने जाने में। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए तो कोई सुविधा नहीं है आने जाने का। इसके लिए मैं आया और यहाँ के लोकल लोगों से मैंने मिला, जैसे सोनू जी हुए, मिलकर यहाँ जायज़ा लिया। और मैंने सारण तक न्यूज़ के माध्यम से इस सभी यहाँ के जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, वीडियो को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें। और नल जल से लेकर रास्ता का जो सुविधा है कि हर घर तक पहुँचना चाहिए, बिजली, नल जल और रास्ता, उसके थ्रू मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी सुविधा मुहैया कराया जाए जल्द से जल्द। और
इस पर संज्ञान लिया जाए। जनता के लिए सरकार की यह प्राथमिक नीति है कि जहाँ कहीं भी घर हो वहाँ रास्ता, बिजली और पानी का व्यवस्था होना बेहद ज़रूरी है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ लगभग 14 से 15 घर हैं। बहुत काफ़ी हुआ 14-15 घर, लेकिन यहाँ रास्ता का कोई साधन नहीं है, आने जाने का कोई साधन नहीं है। जैसे यहाँ के कुछ ग्रामीणों ने मुझे बताया कि लगातार ग्रामीणों के माध्यम से प्रयास करने के बावजूद भी यहाँ के किसी भी स्थानीय जनप्रतिनिधि का ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ इस मुद्दे पे, और न ही यहाँ का कोई जिला प्रशासन और प्रखंड प्रशासन का ध्यान आकृष्ट हुआ। मैं निश्चित रूप से इस समस्या को लेकर के कड़ी निंदा करता हूं और सरकार से ये मांग करता हूं कि जितनी जल्द हो सके 14-15 घरों का जितनी जल्द हो सके समाधान निकाला जाए, ताकि यहाँ के लोग अच्छे से आ जा सकें और अपना रोजमर्रा को जीवन यापन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।